या भाई जगह ना जाते जहाँ अड़े भेड़ बकरी चराया करता जी जी। ये टैंक के पीछे की स्टोरी रही है। प्रिंटिंग मटेरियल राजस्थानी में छपन लाग जाएगो है नी। ख्याली राम जी अठरे 10वीं ताई अंते ठा लाग गयो कि भी अपन पढ़ाई में इतो प्यार है कि 3-4 साल तो 10वीं में रहा। ऐसा है ये मानने वाले है नहीं। पांडे साहब इनका ये काम करवा दीजिए तो 2-2 करोड़ का घोड़ा बिका है। अब चलानो आवे को नहीं, मैं बैठ के मुंह ही चलाता। जब थोड़ा बूढ़ा हो जाएगा ना थोड़ी ना डाला लग जाए, इस जगह घूमेगा फिरेगा। अब मैं सोचो यार तो पानी खत्म हो जाएगा क्योंकि दिल्ली तो थूक लागे। मतलब इतना किस्सा कमा लिया। हाँ। मैंने हमारी बेटी से मिलना है। लाजो बेटा लाजो, बात मत बढ़ाओ भैया जी। बस एक बार मारा बापूजी से मिलवा दो। सारो दोस्तों थारो है मावड़ी जो हमारी फूल सी बच्ची ने कुआं में धकेल दी। राम राम जी मोक्ष पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ हनुमानगढ़ ज़िला के अंदर राउतसर तहसील, और राउतसर तहसील के अंदर ही 18 एसपीडी में आई हूँ और 18 एसपीडी गांव को नाम है। और आज मैं यहाँ की स्कूल यहाँ का हब में पहुँची हूँ, यहाँ का ग्राउंड पर आई हूँ जो नाम है बाको ख्याली सारन जी। कॉमेडियन में नंबर 1 बा अपने राजस्थान में आवी ही। और आज देखा तो बाने सम्मानित भी करे गए हैं राजस्थानी भाषा लेके जो वह काम कर रहे हैं भी के खातिर स्कूल के अंदर चलागा। और इकी जो के कहानी रही है जो ख्याली सारन जी जब यह स्कूल बनाई ही तो एक पीछे के कुछ कहानी रही है बापूरी आपा जानागा। और साथ साथ में ही ख्याली सारन जी एक बात कहा करी ही कि मैं मेरी ज़िंदगी सब कुछ कमायो है, केवल स्टडी मेरी टाइम पर कोनी हुई। तो मैं बच्चा ने कभी भी पहुँचाऊँ कि स्टडी के मामला में बाकी कोई भी दिक्कत आए। अभी मेरे साथ में ही जो थे चेहरों देखी जानगा भी पहचानगा भी, क्योंकि हमेशा थे कटे ना कड़ियान फोन पर देखता रहो। और सौ बढ़िया तुमने इनकी यह चीज़ लगा कि यह का कपड़ा ही यहाँ को बोलन को है वो एक अलग ही तरह को ले जो। तो आज माँ की स्कूल में पहुँच की हूँ जो अपनी ज़िंदगी में यह कमायो है, पूरी कमाई स्कूल का पीछे लगा दी। नमस्कार, राम राम और स्वागत है थारो जी जी। जलको राजस्थान के सारे दर्शकों ने बहुत बहुत राम राम और लाडली खुशबू का बहुत बहुत स्वागत कि अपनी टीम के साथ हमारे स्कूल में पधारे। सर जो ये थाने शुरुआत की आप आज यहाँ बात करा तो यह स्कूल बनाने की थारी कहीं इच्छा हुई, मतलब कहीं एक ही हो कि हाँ अपना ये तरीका स्कूल बनानी चाहिए। एक पंजाबी कहावत है कि जिन्हों के घरे दाने उन्होंने दे न्याणे भी शाणे। मतलब जिनके घर दाना हो गया धन हो गया तो उनके गुंगे भी शाणे हो जाते हैं। बिल्कुल यार रियल बात है फैक्ट। तो भगवान ने क्या हुआ एक टाइम पे मतलब पैसा दे दिया और इतने गरीब गुजारे से निकले। यहीं मैंने भेड़ बकरियां चराई है और यहीं सामने स्कूल है मेरा जान। या भाई जगह ना जाते जहाँ अड़े भेड़ बकरी चराया करता जी जी। और ठीक सामने स्कूल है जैसे 5वीं तक पढ़ाई करी नीम के नीचे ही जो सामने दिखाई दे रही है। हाँ जी हाँ जी। तो भी स्कूल को नक्शो मारा हाथ में तो दिन के सूरज अंतो जन में बोरी उठा के इना जनता, सूरज इना अंतो जन में बोरी चक्के के इना जनता। हमने वैज्ञानिकों को बताया कि धरती गोल है। तो अब थे देख लियो मेरे बचपन में कितना इंटेलिजेंट आ। बिल्कुल बिल्कुल। 10वीं ताई अंते ठा लाग गयो कि भी अपन पढ़ाई में इतो प्यार है कि 3-4 साल तो 10वीं में रहा। तो फिर गुरुजी बोले हाथ जोड़ दिया गया अब रहने दे। और हरिशंकर परसाई को एक चैप्टर पढ़ो कि 80% नंबर है तो तैयारी करो, नहीं तो कोई काम का कारीगर बनो। 11वीं 12वीं BA MA 5-7 साल में आप काम का कारीगर बनो। मैं क्यों किताब बंद काम करूँगा घर का नहीं। मैं कह हरिशंकर परसाई डोमोटो आदमी झूठ मारे अभी आपके काम का कारीगर बनना चाहिए कारीगर। अच्छा। मैं चले गया जी गंगानगर। और सच्ची बताऊं तो मैं घरों भाज के गए मन जान कौन दिया। फिर जाए बाद मजदूरी करते करते मैं नाटक सीखा। नाटक में टीवी में आ गयो, चंडीगढ़ पहुंच गयो। चंडीगढ़ में टीवी में आ गयो। टीवी में आने के बाद डेली 1.5-2 लाख रुपया दिन का शो अथन शो मैं कई दिन तो गिनया। अब मैं सोचो यार तो पानी खत्म हो जाएगा क्योंकि दिल्ली तो थूक लागे। मतलब इतना पैसा कमा लिया। हाँ तो फिर इन्वेस्ट करना ही फिर दिमाग में आई। तो बॉम्बे में किया ज़्यादातर मकान ले लिया, घर ले लिया, इन ज़्यादा इन्वेस्ट कौन करे। मैं इन्वेस्ट इसी चाहो जो को आगू बदी बो करे। तो स्कूल की जी में आई वो मेरे गांव में 8 जगह मिल गई। तो ये हिंदुस्तान का पहला निजी सैनिक स्कूल है। तो मैं निजी सैनिक स्कूल खातर बड़ा पापड़ बेलना पड़ा। डिफेंस की भी मंजूरी, सैनिक स्कूल सोसाइटी ने भी मुझे इसके बारे में जो गाइडलाइन दी। फिर यहाँ गहलोत साहब ने भी कहा कि आप जयपुर में खोलो ये संस्था, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो मगर नहीं जी मैं खोलना तो मेरे गांव में ही है।
क्या बेटा बिजली कोनी, पानी कोनी, सड़क कोनी, तो थे लियाओ तन बहुत दिक्कत आवेगी। तो मैं कह जी मैं कलाकार बने हूँ, जब भी मन बहुत दिक्कत आई ऐसा है ये मानने वाले है नहीं, पांडे साहब इनका ये काम करवा दीजिए। तो मेरे काम की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे क्लासरूम शुरू हुए, स्टेडियम तैयार करवाया, आगे फिर हॉस्टल आगे आप देखते जाएंगे। और सैनिक स्कूल में क्या है, पढ़ाई के साथ साथ ना आप जो भी गेम करना चाहो, चाहे स्केटिंग है, चाहे स्विमिंग है, हॉर्स राइडिंग है, निशानेबाजी है, भी किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है वो एक सुविधा सैनिक स्कूल में ही है। तो मैं सोचा यार मेरे बरगा जगह नया पढ़ है, भोगड़ है, मन में करियर बनाने का शौक तो है ही। जो ये टैंक है, ये टैंक के पीछे की स्टोरी रही है थारा जो सपना है, यानी कि 20 साल तो होगा जब भी थे जा घूमे करता 20 सालों 20 का तो हूँ मैं अभी। वो 1984 की बात है, जब इंदिरा गांधी जी पूरा होया, रेडियो पर कमेंट्री आई, अठ जंगल हो पूरो, तो सामने डांगर पशु लेके भी आता। तो लगभग 35 साल हो गए, 35 साल पहले। तो ये टैंक आज जा खड़े हुए के पीछे की स्टोरी रही है? इनके पीछे की वो मारो के आर्मी ट्रेनिंग बेल्ट है, और हर साल फौज बहुत है। ठंड में -डिग्री टेम्परेचर हो जाए, गर्मियों में 45-50 डिग्री पहुंच जाए, सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे ज़्यादा ठंड। इन सरस्वती नदी है पीछे, सेम नदी, बिचाड़ा डेजर्ट, इन जंगल, फिर गगर नदी। तो फौजियों की ट्रेनिंग ने हर बात चीज़ एजुकेट होनी चाहिए। तो फौजी आता आटा टैंक ले गए, मैं दूध लस्सी बाल्टी भर के लाता, मैं माना डबल रोटी देता, बिना कहता ब्रेड, मैं तो बिना डबल रोटी कहता। तो मैं बन दूध देता, डबल रोटी मैं माना टैंक पर चढ़ा देता कि चढ़ जाओ खेल लो थोड़ी देर। अब चलानो आवे को नहीं, मैं बैठ के मुंह ही चलाता, बचपन में हर इंसान पापा टू कैरी ऑन, सेना पार कर गई है जी, कटर बॉन्ड फूट गई है जी, आपस में खेलता। शाम ने पे उतार के कहता जाओ जाओ घरे जाओ घरे जाओ। तो जी हाँ सड़क पर जाके भगवान का समय हो जाता, मगर जी टैंक दो खेलना क्या वो तो रख लियो वहाँ। तो तब की एक प्रार्थना थी मेरी परमात्मा से। तो इन्हें घुमा फिर आगे मजदूरी करवाते करवाते टीवी, फिल्म, सैनिक स्कूल, और सैनिक स्कूल बनाने पर भारत सरकार ने वार ऑफ ट्रॉफी दी। तो वार ऑफ ट्रॉफी में ये TK-55 टैंक दिया। सर कितनो बड़ो नसीब है थारो है। तो इंग्लिश जब लेटर आयो तो किरकी से मिला ये महाराष्ट्र, किरकी में इन्हें लियान गयो। तो बस सारा कागज पत्तर फाइल पूरा रिकॉर्ड कंप्लीट कर गए, और मैंने कहा जी 14 टैंक है, हम एक छांट के ले जाओ। तो मेरे आंसू आ गया भी मैं अठूँ बड़ो पढ़ 6वीं 7वीं 8वीं तक पैदल ही गयो, साइकिल खरीदने थी सगोनिया, और मेरे बाद टैंक खड़ा कर रखा 14 के जी अंग छांट लियो जो को बढ़िया लगे वो। तो मुझे परमात्मा की लीला है कि कभी साइकिल भी नहीं थी, आज टैंक खातर का जी हम एक छांट लियो बढ़िया। तो ये मेरे को पसंद आया। ये 1970 में सेना में आया था, 22 साल देश की सेवा करी, और अब रिटायर के बाद ये अपने को वार ऑफ ट्रॉफी के रूप में मिला है, ताकि लोग जगह आर्मी के प्रति आकर्षित हुए, आर्मी ज्वाइन करे, और ज़्यादा से ज़्यादा देश ने बढ़िया जवान मिले। सर एक फौज ही है कि जो भी बोलनो चालनो हर एक चीज़, मतलब एक देश के लिए एक इतनो सो भी गलत शब्द कौन निकल सकता। जी 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 फौज हमारे एक तरह से जी हाँ हाथ है, रक्षा करना है। कोई भी चीज़ मक्खी आ गई, मच्छर आ गया, किन्हें रोकना है, तो वो हमारे देश के हाथ है, तो उनसे नफरत हो ही नहीं सकती, उनके प्रति हमेशा। और देखते ही पॉजिटिविटी आ जाए। सेना की ड्रेस देखो, सेना से प्रभावित होके ये राजस्थान ग्रामीण का सबसे ऊंचा तिरंगा है। अच्छा, ये सेना से प्रभावित होकर बनाया। यहाँ हमारे फौजी अफसर आते हैं क्लास लेने, एयरफोर्स से, आर्मी से, तो उन्होंने कहा जी इसका एक तिरंगे की पहचान और बनाओ। तो ये ग्रामीण एरिया का सबसे ऊंचा तिरंगा है राजस्थान में। अच्छा। और सेना से ही प्रभावित होके माने VCR दिखाता हुआ, जनरेटर लगा के छोटो वो VCR दिखाता है। तो पहली फिल्म दिखाई राम तेरी गंगा मैली। अच्छा, तो लोग तो फिल्म देखा, कभी हाँ जी सुन साबा सुन प्यार की, तो मैं भी बार बार घूमू यार माँ बढ़िया किया है। वो मेरा एक सपना बने हो यार टीवी फिल्म ताई पूगा, और आगे लाइफ की है जो लोगों को एंटरटेन करे भाई कि खुशी देनी यार, यूँ मोटो कोई जॉब हो ही कौन सा। तो ये करके शायद फौज की VCR दिखाने की वजह में मेरी कलाकारी लाइन बनी। फौज आंती बचपन में मिलिट्री ने देखी, जब मेरे सैनिक स्कूल दिमाग में फंसेड़ो, और मेरे विचार अच्छे थे तो भगवान मेरी सुनी, और मैंने टीवी के जरिए कि भी करके वो मौका दियो। और हमारी संस्था का उद्देश्य है, मेरा भी मन हो कि मैं मतलब फौजी बनूंगा। अच्छा। पर पढ़ाई को नहीं हुई, और हाथ को एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ टूट गयो, तो मैं फौज में तो मेरा कैंसिल हो गयो। पर फिर मन में करीब फौजी बनावांगा। अच्छा। तो आज NDA की तैयारी हुआ है।
छठी और 12वीं ताईं बच्चे नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करते हैं और इसमें हर तरह की ट्रेनिंग, ये स्टेडियम है पूरा, गर्ल्स हॉस्टल है। अब बच्चियां लड़कियां एनडीए में अलाउ अब भी करी है 2 साल पहले, तो पहली बार ही है कि हमने गर्ल्स 40 बच्चों का एडमिशन लिया है। 1200 एप्लीकेशन आई, तो हम 40 एडमिशन 40 सीट ही, और बच्चों का लगभग 4000 बच्चा अप्लाई करे हर साल। तो बम 100 ही एडमिशन एग्ज़ाम और फिर इंटरव्यू, फिर मेडिकल टेस्ट, फिर फिजिकल टेस्ट, फिर बाद में 100 बच्चों का एडमिशन हो। यानी कि 4000 बच्चा था नाम ही बड़े मुथे 100 बच्चा लो। हाँ मतलब क्या है भाई, आप बन एनडीए की तैयारी कराओ, वो 12वीं के बाद में एनडीए का एग्जाम देगे, फौज के ऑफिसर रैंक पर जाएगो, तो वो स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है, फिजिकली स्ट्रांग होना ज़रूरी है, और उसका व्यवहार, बोलना चालना। बच्चा की ड्यूटी लगे सारंगी, क्योंकि गेट पर, क्योंकि रिसेप्शन पर, क्योंकि वार्ड हॉस्टल में कोई गेम इंचार्ज है, कोई कहीं है, उनको जवाब देना है, रिपोर्ट देनी है, तो वो एक प्रॉपर जिम्मेदार नागरिक बन के ठू निकले, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो कोई और आईएएस की तैयारी करे, आईपीएस की तैयारी करे, पर भी वो एक पूरा प्रॉपर मैच्योर हो जाए वो हर तरीके। ग्राउंड थे बनायो, इन्हें लेके चाल्या हो, यो कैसे सोच समझ के बनायो, यानी कि गेट मैं गुजरात जाबो, हाँ। तो एक रोड के ऊपर सिर्फ ये गेट बनेडो। अच्छा, तो जो मेन गेट है। हाँ, मेन गेट है। तो मेरे बहुत दिनों टेंशन है भी गेट किसो को है, गेट किसो को है, क्योंकि पुराना। मैन बाबा लेकर दिखेगो। हाँ तो बिकेगो पर मेरी आंखों नहीं, मेरे अट्रैक्शन वाली, क्योंकि अगर मान लो मॉडर्न बना लिया तो वो 5 साल बाद पुराना हो जी, और राजा महाराजा बनावा ऐतिहासिक तो वो भी ऑलरेडी पुरानो है। तो एक बीच को सोनी ये मतलब गुजराती राजस्थानी थीम, मतलब झोंपड़ा भी लग रहा है और ऐसे नेचुरल सा। हाँ, तो वो तो गेट तो यहाँ मिलो, और नक्शा चंडीगढ़ के इंजीनियर ने बनाया स्कूल का। अब वो अटके दोरो पूरा रेत को दोरो यो पीछे हाँ, वो दोरो रुकन खातर चंडीगढ़ में कलाग्राम में ऑडिटोरियम है, तो भी ऑडिटोरियम नक्शो ये इतने बाई इतने का सेम है। तो इन मको जी यहाँ स्टेप बनाओ इन दौरान रोकन खातर, जब स्टेप बन गयो जनके जी, वो तो यहाँ गोल स्टेप हो गयो, तो वो इन स्टेज बना दियो। तो वो हमारे असेंबली मोटिवेशन की जो क्लास हुआ नहीं, 12 अफसर आवे, आर्मी हो, एयरफोर्स है, क्योंकि फौजी हमारे 5 बजे उठ के ग्राउंड में आ जाते हैं सुबह, फिर गेम्स घूम उनका, और वापस हॉस्टल जाते हैं, नहा के नाश्ता करके 8 बजे असेंबली में आ जाते हैं। तो उससे पहले भी कई बारी गेम्स मिस करके मोटिवेशन रख लेते हैं, कई बारी बाद में क्लास के बाद, दिन में धूप नहीं। हॉस्टल, हाँ ये हॉस्टल है रहने के लिए बच्चों का। बच्चों की। हाँ, तो ये ओपन एयर थिएटर है, कल्चरल प्रोग्राम, मोटिवेशन क्लासेज, इंग्लारा योगा। अच्छा, योगा। हाँ, ये पीछे वो पूरा का पूरा जो ग्रीन बेल्ट लगा हुआ है, जी। योगा क्लास, योगा कंपलसरी है सभी बच्चों को, क्योंकि कोरोना में आगे लोगों ने ठाल आगे भी एंटीबायोटिक अगर शरीर को रखना है अंदर ठीक रहना, तो योगा बहुत जरूरी है। अभी आप बात करा तो जो सर एक जिम मान लो, पार्क मान लो, ई तरीका सेटअप जचायो है कि हवा भी लगे और साथ साथ में वर्कआउट भी हो जाए। नहीं, जो पुराना थीम हो नहीं अपना गुरुकुल, वो बहुत गाँव शहरों दूर, मतलब पोल्यूशन फ्री, ताज़ा सब्जी, ताज़ा गेहूँ खाने खातर। हाँ, और अब 25 किलोमीटर तक कोई शहर नहीं है, अब फुल हरियाली, एकदम खुला वातावरण। तो ओपन जिम है ना, जिम बेसिकली ओपन ही होना चाहिए ताकि हमें सांस की मात्रा पूरी मिले। अब घरों के कार लेके जिम जाए, बट एसी में जिम करे तो वो कोई तुक नहीं है उसका। तो इन भी पैदल भी दूर जाएगा और जिम का हाथ लगा गया होगा तो बाइक एक्सरसाइज सारा बढ़िया है। तो ये बच्चों का हॉस्टल है रहने के लिए। अच्छा, ये हाँ जी रेजिडेंस, ये ओपन जिम है। और उसके बाद आगे बास्केटबॉल कोर्ट है। बास्केटबॉल कोर्ट हमने इस तरह से डिज़ाइन किया भी में बड़ी क्लास भी हो जाए, प्रार्थना भी, कोई बच्चे फंक्शन करना चाहे बड़ा तो भी, हेलीपैड भी यूज हो जाता है ये। अच्छा। बच्चे हमारे नेशनल तक भी गए हैं और 6 बच्चों को 2 साल पहले राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला। और स्पोर्ट्स का तो मेन रहता ही है, अभी सैनिक स्कूल है तो उसमें तैयारी। सर बता रहे कि जय रुपया आ गया तो सोचे मेरा थू खत्म हो जाएगा, अंदर को पानी खत्म हो जाएगा, तो सर 1000 रुपया चेप दिया। सर एक लालच बुरी भला भी और लालच होना भी चाहिए, तो वो लालच थारे अंदर के को नहीं आयो कि भाई मेरे लिए टावरा का काम आओगे? नहीं देखो, बढ़िया गाड़ी में घुमाऊंगा। देखो मेरे बाबा की कौन दियो मैंने, मैं मेरे बच्चा की कौन दियो। माँ क्यों जी मोबाइल, मैं बेटा कमाओ और ले आओ। मेरे बाप भी आई सिखाई, मैं क्यों जी साइकिल के बेटा कमाओ और ले आओ। तो पहला एपिसोड मेरे बेटे ने किया स्टार 1 का, बिन 11,000 रुपया मिला 2014 में, जब वो पहलो मोबाइल लेके आयो। दूसरा बेटो का मोटरसाइकिल, मगर जी कमाओ और ले आओ, मेरे को तो छूट है।
तो वो एडिटिंग और डायरेक्शन को काम करे, तो बन आपका काम करके 80,000 रुपया इकट्ठा करके वो ड्यूक कोई बाइक लेके आए हो जाएगी नहीं तो बिन बस संभालेगा भी मन बंग बनाने की चिंता को नहीं बिल्कुल ही। अगले भैया मैं मेरे बनाए मैंने मेरे बाबा कौन दियो थे थारो बनाओ मैं थारो कौन दियो भैया। आज 150 स्टाफ तो परमानेंट है, जो टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ सफाई धोबी सारा 150 तो परमानेंट है। 100 मतलब परमात्मा की ऐसी कृपा है कि 100 कम से कम उचनती मजदूर लेबर रही है, तो 250 लोगों का मतलब रोजगार चल रहा है। एक बहुत बड़ी बात है। बस ये मेरा मेन उद्देश्य था। तो 5 घोड़ा है। 5 घोड़ा है, घोड़ा भी रखो, घोड़ा घोड़ी कदे हाँ। घुड़सवारी थे भी करोगे? मैं न डर लगे पर मैं यहाँ कदी कदी पकड़े रखे न सर कर कभी आप साथ में करांगा। बेटा मेरे दोनों बहुत अच्छे राइडर है अच्छा, और बड्डोड़ो तो बहुत ही बढ़िया, मतलब इन्हें बहुत बढ़िया नॉलेज है घोड़ा कंट्रोल करना में। हाँ तो मैं मौके था इंग कुदरती घोड़ा में ज़्यादा जी ना लाग जाए, तो मैंने घोड़ों की भी पढ़ाई करी। तो 2-2 करोड़ का घोड़ा बिका है, और ऐसा घोड़ा जिसका मान लो आज 2 करोड़ का रेस के अंदर चलन लग रहा है, और मैं रेस हार गया, रेस आउट हो गया, तड़का मांगो रेट हो जाए 20,000 रुपया। ऐसा हिसाब ही है। तो मैं आए साल एक घोड़ो लगभग बेच भी लिया। ये लाडली बिजली 1 महीने की होगी है। आ जाओ। नस्ल कौन सी है की? ये मारवाड़ी के अंदर सिंधी नस्ल से मैम। अच्छा यार, कहीं है पता लगा कि नस्ल को इसकी नस्ल से मारवाड़ी का कान एकदम परमानेंट नहीं, मतलब कभी कभी बनी है भिड़ा का। और दूसरा है सिंधी और काठियावाड़ी में ये फर्क होता है। जैसे अभी इसका मुंह है, ये थोड़ा सा लंबा है तो हम बता सकते हैं कि ये सिंधी नस्ल से। अगर थोड़ा छोटा होता चपटा होता तो बोलते काठियावाड़ी है। अभी सर जो ये स्विमिंग पूल में देख रहा जो 100 फर्स्ट में थे कमान ला गया 2 रुपया बाबा लग रही है पहली कमाई पहली नौकरी ही तो भी को किस्सो बताओ। वो मैं 5 जुलाई 1993 में गंगानगर गए हो, 2-3 दिन इन्हें बिना काम खातर बैठ गए बैठे स्विमिंग पूल पर मैंने गार्ड की नौकरी मिल गई। रहनो खानो बैठे 800 रुपया तनख्वाह। 800 रुपया कितनी साल पहले? 93 में 93 मतलब 800 रुपया 1993 में। हाँ सर किया बचाया कहीं घर पर दिया बस 200 खानो पीनो तो बढ़ देता ही है, बाकी कोई मेरे खर्चो हो को नहीं। कोई फिल्म देख के आनी होती तो 200-300 रुपये लाग जाता, 500 रुपया घरे दे देता। फिल्म जरूर देखनी। सैनिक स्कूल की स्थापना हुई तो स्विमिंग पूल भी जरूरी हिस्सो, और लोगों के बारे में पढ़े अंबानी आपको स्विमिंग पूल है, मडानी आप छत के ऊपर तो फिर वो स्विमिंग पूल बन गया, और हमारे बच्चा स्विमर हमारा इंटरनेशनल लेवल तक गया है। हाँ जी, सैनिक स्कूल के लगभग 8-10 बच्चे स्विमिंग में इंटरनेशनल गोल्ड मिला है उनको। अच्छा, मतलब स्विमिंग में फर्स्ट नंबर पर? हाँ जी जी। वाह भाई, यो भी एक अलग ही बात हाँ है। जरूरी है। आ सारा बढ़िया एक्सरसाइज है। मतलब एक तो देखो जीवन में आदमी आग बचनो आना चाहिए और पानी में तिरनो आना चाहिए। ये 2 चीज़ा जकन आवे वो आदमी क्योंकि ये आपका कभी भी आस्क है कितनी बड़ी सहायता कर सके लोगों की। आप पर तो आईडी बचेड़ी है, लोगों की कितना की सहायता कर सके वो। तो एक तो वो बच्चा सीखा है, डर निकला है। दूसरे के बाद सब अच्छी एक्सरसाइज, आपको फैटी नहीं होने देता। आजमो पानी में 15 मिनट ना हो, भूख लाग जाए आदमी ने। और सर जो ये जमीन है, ये जमीन थे खरीदी ही क्या पूर्वजा की है? हाँ ना, जमीन खरीदी 2007 में। 2006 में मैं लैफ्टर चैंपियन बन्यो, 2007 में फिर कर्जा उतरिया, 8 में फिर जमीन खरीदी, 9 में इनकी शुरुआत हुई। यानी 1 साल में पट। हाँ हाँ सर और तो सब थे बना लियो अभी तक तारो सपना को घर को नहीं बनायो। वो सपना घर ही है सारो, आपस में तो चौड़ा होके सड़क पर चलने लग रहे हैं ज्यादा। छोड़ा हो के मैं बोला कि तेरा बाप की सड़क है नहीं या सर की सड़क है? नहीं, ये परमपिता परमेश्वर की कृपा है सब। एक तो जो भी थाने सम्मान करे है, जो अपनी राजस्थानी बोले लेके, और देखो मैंने अवार्ड मिलो वो तो जका मेरा युवा साथी दोस्त है बन समर्पित है कि अवार्ड मिलो का मैं मेरी भाषा कल्चर ने प्रमोट करूँ। तो अपने सारा की ड्यूटी है, फर्ज है। आज वो पहना हुआ वो अपना कल्चर है, आप राजस्थानी में बोल के लोगों ने अपनी जीवन कथा बतावा, अभी अपनी सभ्यता इतिहास है। तो इन खातर तो सारे राजस्थानी वासियों ने, मेरे दर्शकों ने पूरी बधाई। और नेपाल और इंडिया की भाईचारो बढ़ा है, प्यार बढ़ा है। एक ऐसी इंडो नेपाल ऑर्गेनाइजेशन बंग सारे चुनिंदा ने, बंग सारे लोगों ने बधाई जो मन भी अवार्ड के खातर सिलेक्ट करो। दूसरी बात, राजस्थानी भाषा ने मान्यता नहीं मिलने की विडंबना है। मैं भी इन खातर 10 साल आवाज़ उठाने लग रही हूँ। जो आवाज़ उठावे राजस्थानी भाषा ने मान्यता नहीं लगे, वहाँ मंचा पर मैं जाऊँ भी हूँ। पर सब बड़ी दिक्कत है कि अपना हनुमानगढ़ गंगानगर की अलग राजधानी है, बीकानेर की अलग है, चूरू डूंगरपुर की अलग है, अरसे खवाटी शुरू होगी, अलग अलग बोली है। पहलो कारण तो वो है। दूसरों के वो राजनीतिक मुद्दों कौन बने, बिल्कुल
और जकदिन और राजनीतिक मुद्दों बन जाएगा, क्योंकि लोग इन जरूरत कौन समझे। आज लोगों ने कहा जी सिलेंडर महंगा हो गया चलो आप तो लोग तैयार हो जाएगा, लेकिन राजस्थानी भाषा में मान्यता लार चालो दिन में के मंग समझ में कौन आएगी मतलब क्या है। इनको मतलब वो है कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलते ही स्कूल में राजस्थानी पढ़ाई जाने लगेगी, तो कितना हजार टीचर भर्ती होगा भाई। 12,000 पंचायतें हैं लगभग, हर पंचायत में 12वीं तक का स्कूल है, तो 12,000 टीचर तो बम ही चाहिए। तो जॉब कितो बड़ो आवेगो, रोजगार कितो बड़ो आवेगो। फिर प्रिंटिंग मटेरियल राजस्थानी में छपन लग जाएगो, है नी ख्याली राम जी 18 तो वहाँ प्रिंटरा को काम बढ़ा करो कितो कितो। बिंगे बाद में राजस्थानी भाषा एक सी हो जाएगी, तो राजस्थानी कलाकारी है, जैसलमेर का लोग भी देखेगा, योधपुर का भी देखेगा, गंगानगर का भी देखेगा, तो भाषा को आप विस्तार हुआ तो बहुत बड़ो वो भी रोजगार मिलेगा। तो अब मिलनी चाहिए, अब विडम्बना है कभी मतलब राजस्थानी भाषा ने मान्यता नहीं मिली है, कारण राजस्थानी लोग पिछड़न भी लग रहे हैं। सर देखा तो राजस्थानी भाषा से कि आप अपनी लैंग्वेज जो है भी में एक तो लिखण में भी दिक्कत आवे है और पढ़न में भी, मतलब बच्चा ही बट ढंगू पढ़ भी को नहीं पावी, हिंदी और इंग्लिश का अलावा ये भी तो बड़ी विडम्बना नहीं। बस शुरू में पढ़ाई जी को नहीं बिंगो जिक्र ही कौन करा आप कभी मतलब रामलीला दिखाण बच्चा ले जाए को नहीं कि हमारे भगवान राम की लीला है, इनको के मोटिवेशन है के मतलब है। तो जब आप नानी दादी कहानी सुनाती तो हम ये चीज़ें होती सारी, तो बच्चों एक कल्पना करते हो कि हाँ यार यहाँ भी शेर हो, गुफाई, राम हो, कौन के हो। अब बच्चा कल्पना ही किया करे तो व्हाट्सअप फेसबुक में फंस रहे यार, टाइम ही कौन दिक्कत है। बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद थे माने इतना टाइम दियो भी के लिए, और दोबारा कोशिश करा, कभी पिछली बार आई तब भी क्यों दोबारा ले आऊँगा, अभी कभी दोबारा भी ले लाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार था। थैंक यू।